चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए निकालेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे टाइप के बारे में, किया था ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टारगेट है, क्या लिखोगे? पहले लिख लो टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। उसके बाद है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो देखो, आज हमारा टारगेट है कि ये दोनों टॉपिक हम आज आपको पढ़ा दें, ठीक है ना। चलिए, नींद में हो सब लोग? यस सर। कौन है भाई? देखो एक चीज बताते हैं, क्लास में अभी जो नींद आ रहा है ये साबित है नहीं, ये लोग परमिशन लेके गई थी, ये साबित करता है। हाँ, ये परमिशन ली थी भाई। काफी आज्ञाकारी लड़की है। देखो, आज्ञाकारी, ये सब नाम अब शायद मार्केट से चला गया, ये सब नाम ना। आज्ञाकारी अब नहीं सुनते हैं। आपका आज्ञाकारी छात्रा क्योंकि लड़की भी जानती है कि अब आज्ञाकारी तो है नहीं। जल्द देखो, यहां ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। सुनिएगा, एक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट मौजूद है वो हम निकालना अभी सीखेंगे। आप जो ग्लूकोज खरीदते हो, पीते हो गर्मी के मौसम में, या जो दवा आप पीते हो जब तबीयत खराब होता है तब, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो अलग अलग एलिमेंट जो मौजूद होते हैं उसका परसेंटेज भी लिखा होता है ना। अगर आज आप सीख जाते हो उस चीज को, तो उस परसेंटेज को आप कन्वर्ट करके ये बता सकते हो कि उस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें आज पहले हमको परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। इस पर लगभग 5-7 क्वेश्चन आपकी किताब में है ना। मैं सारा का सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा अपने तरीके से। उसके बाद 2 या 3 क्लास लूंगा, उसमें मॉड्यूल और जो डीपीपी है वो सारा का सारा डिस्कस करूंगा। इस शुक्रवार को सब लोग डीपीपी लेके आएंगे, ठीक है ना, और मॉड्यूल भी जहां तक हो सकता है इस शुक्रवार को करेंगे, है ना। इट मींस परसों। सबसे पहले देखिए ध्यान से, परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर निकालना हो, इस फॉर्मूले का यूज करना। लिखोगे, फॉर्मूला लिखो क्या? एटॉमिक मास इनटू एटमोसिटी बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, इनटू कितना? 100। किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना हो डियर, तो क्या करना है? इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला सिर्फ आपके कॉपी में सजाने के लिए है, इसका इस्तेमाल भी करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, देखना अभी कैसा कैसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज कंपोजिशन पर, जिसमें बच्चे को बहुत समय लग जाएगा अगर टेक्निक नहीं बताया, टेक्निक नहीं बताएं तो। चलिए सबसे बात को, जैसे पहला एग्जांपल देखिए डियर, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने परसेंट। अच्छा, ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है किसके बेस पर बताओ? बाय मास के बेस पर। किसके बेस पर? मास के बेस पर, वॉल्यूम नहीं, किस टेम्परेचर नहीं, किसके बेस पर? मास के बेस पर। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? जानिए यहां पर देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये जानो
कि कार्बन का, अच्छा इसका पहले मोलर मास बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44। कोई आपत्ति किसी को? अब मुझे चाहिए क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ जरा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12। और यहां पर कार्बन कितना एटम है 4 है। 1 बाई कितना 44 इंटू 100 लिखेंगे ना, तो क्या निकला 12 बाई 44 इंटू 100। 4 से काटोगे ये 3 बार में, ये 11 बार में, 300 बाई 11। जब इसको और काटोगे 11 दूनी 22 या 8 0 11 7 77.3% है ना। यानी अप्रोक्सीमेटली 27.3% निकला किसका, कार्बन का, है ना। आया समझ में कितना परसेंट निकला? अगर आपसे कोई पूछ दे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बता दो, क्या करोगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट है यार 2। क्या हो गया 44 इंटू 100 क्या हो गया 16। देखो यहां पर 4 से काटता हूं, 4 चौक 16, 4 कितना हो गया जरा बताना। 100 गुने 2 800, 800 गुने 4 3200 बाई 11। नहीं समझे? वाह कितने टैलेंटेड लड़कियां हैं भाई। हाँ 800 बाई कितना बोलो 11। अब करो तो लगभग क्या 11 11 7 जा 77 30 क्या हो गया 2.7। ये कितना परसेंट निकला ऑक्सीजन का निकला, है ना आसान? है ना आसान? बाप रे इतना भी आसान नहीं है। बढ़े आगे तो तेज कराओ बढ़ना। नो कौन कहता है भाई? कोई चाहता है कि नो बोले? लिखो क्वेश्चन 2 लिखो। C6H12O6 है और आपसे कोई पूछे परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी बता ही दो। निकाल सकते हो क्या? ट्राई कीजिए भैया, ट्राई इट। परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास इंटू एटमोसिटी बाई कितना 180 इंटू 100 लिखेंगे ना, यही तो होता है। अरे आना समझ में, ये 5 बार में, ये 9 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, कितना हो गया 40%। कितना हो गया परसेंटेज ऑफ अगर हाइड्रोजन तो क्या होगा 12 गुने 1 बाई 180 इंटू 100, 5 से ये 9 से क्या हो गया 60 बाई 9 यानी क्या लगभग 6.66%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 6 बाई 180 इंटू 100, 5 से ये 9 से, ये 2 से ये 3 से, हाँ कहा हाइड्रोजन में? अरे इधर उधर लिखा गया है। एटॉमिक मास इधर लिखा गया, एटमोसिटी 12 इधर लिखा गया। तो 12 को 1 से गुना करो या 1 से 12 से गुना करो, एक ही बात है ना। बाप रे बाप, कभी कभी ज्यादा टैलेंट भी हानिकारक होता है ना। आज वो साबित हो रहा है कि ज्यादा टैलेंट भी होना आज के मार्केट के लिए जरूरी नहीं है।
इसे क्वेश्चन करवा कह रहे हैं, अभी सोच रहे हैं इतना कमजोर लेवल है तुम लोग का, जो करवाना ही वो क्वेश्चन पढ़ रहा है। परसेंटेज ऑफ क्या ऑक्सीजन क्या होगा 16 इंटू 6 बाई 180 इंटू 100 क्या हो गया 5/9, ये 2 से ये 3 से क्या हो गया 160 बाई 3 53.33% है ना। तो कर लोगे ना। अरे बोलो हो गया भाई। यस सर तो ऐसे बोलती है जैसे कि भगाना है। अच्छा बनाओ, लिखो टाइप नंबर 1। अब तेजी से मैं टाइप लिख रहा हूं और आपको भी बताने का है। टाइप 12 वो नहीं, अब इस पर परसेंटेज पर अलग टाइप होगा ना, ये मोल कॉन्सेप्ट थोड़े अब है ना। अब इसका टाइप लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो जल्दी से, बढ़े आगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिखना। देखो टाइप 1 क्वेश्चन लिखते चलना। कैलकुलेट mass percent of each element, ये सब कुछ तरह क्वेश्चन है। each element in H2 C2O4 2H2O, also calculate mass percentage of H2O in this molecule. Second question, टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 कैलकुलेट mass percentage of each element in CuSO4 5H2O. Also calculate mass percentage of water in this molecule. उतारिए, in this molecule. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा। इस पर भी लगभग 2 टाइप कराएंगे क्वेश्चन। बनाए क्या, देखिए सबसे इसका मोलर पास मत निकालिए, कितना होगा C2H2 C2O4 2H2O। मैं एक करूंगा, एक आपको घर से करके आना है, कर लोगे ना। दैट इज योर होमवर्क। चलिए इसका मोलर मास बताओ कितना होगा। मोलर मास आपने निकाल लिया होगा 126 हो जाएगा ना। चलिए हाँ 1 सेकेंड, ए डियर यहां देखना, पहले बोला कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बताओ और फिर बताया परसेंटेज ऑफ वाटर बताओ, यही ना है। चलिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखो कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। एटमॉस्फेरिक कितना है, 2 यहां है और 4 यहां है, 2 यहां है और वाटर में भी तो हाइड्रोजन है। कितना हो जाएगा 4 बाई में 126 इंटू 100 क्या हो गया। कोई नंबर है जो काट सकता है बताओ। बिल्कुल 6 होगा ना। हाँ कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 6 हो गया। 6 का कितना हो गया 21, 100 बाई 21 काटोगे कितना हो गया 84 पॉइंट लगभग 7 के करीब 8 के करीब हो जाएगा ना। 4.78%। आया बस समझ में। कैलकुलेशन मेरा फास्ट है, हम कर ले उसे आपको करना होगा। अच्छा बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ कितना। कार्बन कितना है, एटॉमिक मास होता है 12, एटमॉस्फेरिक 2 बाई 100 कितना 126
इंटू 100 हो जाएगा ना। 12 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 21 बार में, ये कितना हो गया 400 बाई 21, नहीं ठीक है ना। अब डिवाइड करो, क्या होगा 21 को एक बार में काटोगे तो 21, 19 बचेगा। काटो 9 से काटोगे तो क्या होगा ज्यादा, 9 से 19 इतना परसेंट है क्या, ऐसा ही अप्रोक्सीमेटली 19 के कुछ आ गया होगा ना। अब बताओ परसेंटेज ऑफ क्या बताओ, ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन होगा 16 इंटू कितना 4 यहां है 2 यहां है, कितना हो गया देखो 4 यहां है और 2 मोल है तो 2 ऑक्सीजन होगा ना इसमें भी, क्या हो गया 6 इंटू कितना 126 इंटू 100, 6 से काटो 21 बार में, कोई नंबर है 1600 बाई में 21। अब बैठ के घर पर काटते रहना, काट लोगे ना, ये काम तुम्हारा है, कर लोगे ना। ऐसे इसका 76% निकलेगा। तो देखो ऑक्सीजन निकाल लिया हमने, हाइड्रोजन निकाल, सब कुछ निकाल लिया। हमसे एक और बात पूछा, क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ वाटर बताने के लिए। वाटर का कितना मोल है बताओ, 2 मोल है, 2 इंटू 18 बाई 126 इंटू 100, ये कटेगा कितना बार में, ये 7 बार में कटेगा। क्या हो गया 200/7, कितना हो गया 7 2 जा 14, ये 60 7 8 जा और लगभग कितना 6 आया है, इतना लगभग अप्रोक्सीमेटली आएगा, हो जाएगा ना। तो क्या हो गया परसेंटेज ऑफ वाटर भी हमने निकाल लिया, निकालोगे ना। अरे कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन, चलिए लिखिए। तो ये ए आसान है ना, ये टाइप आपको घर से करना है, कर लोगे। अब परसेंटेज का दूसरा टाइप लिखो, टाइप नंबर 2, बढ़े आगे। इसे बेसिक क्वेश्चन है, हाँ 63.5 कॉपर का, लिखो भाई, कॉपर का मास 63.5 ग्राम लिख लो। और सल्फर का जानते हो, सबका जानते हो जाएगा ना। ये घर से करना है, हो जाएगा। मेरे कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, मेन है, समझे। कैलकुलेशन घर पर करो। हाँ कैसे 3 होगा, अरे H2O कितना मोल है, 2 मोल है ना। एटमोसिटी नहीं, इसका देखो एक का मास कितना 18 गुने 2, पूरा वाटर का बताना है। हमने तो एक एक करके एक एलिमेंट का निकाल ही लिया। हमसे पूछा कि टोटल 126 ग्राम में वाटर कितना परसेंट है, तो 2 मोल है, 2 मोल की वैल्यू 36 ग्राम, कितना हो गया 126 का 28 पॉइंट इतना परसेंट। ये बना लेना, लिखो होमवर्क। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 लिखो, टाइप 2। टाइप नंबर 2, इस पर भी लगभग 3 क्वेश्चन है। मैं सब में पहले क्वेश्चन लिखता हूं, लिखो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 32% in a molecule one molecule of it contains 2 एटम। देखो क्वेश्चन कितना आसान होता है, लेकिन बहुत लोग नहीं बना पाते। contains 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 7% in a molecule one molecule of it contains
4 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ कंपाउंड। थर्ड क्वेश्चन, a molecule has 24% बाय मास। देखो नीट का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन देखकर बच्चा छोड़ देता है कि यार ये क्या पूछ दिया। ए मॉलिक्यूल हैज 24% बाय मास ऑफ कार्बन, इट मोलर मास इज 200, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन वन मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल, देखो ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। क्लोरोफिल contains 6% magnesium by mass, calculate its minimum molar mass। hemoglobin contains 14% of iron by mass, calculate its मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। उतारो मॉलिक्यूलर मास। हाँ बोलिए। मैं अगर वो ड्राइव बनवा के ना तो उसमें एक क्वेश्चन ही हो पाएगा, है ना, और स्लाइड लग जाएगा। इस 5 क्वेश्चन के लिए 5 स्लाइड लग जाएगा। हम चाहते हैं कि सब क्वेश्चन आप लिखते चलो और तरीके से खूब वर्क करते चलो। हो जाएगा? बोल दे क्या नहीं दिख रहा है? फोर्थ में बोल दें, क्लोरोफिल कॉन्टेंस, देखो ये भी जान लो, ये भी बायोलॉजिकल टर्म है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। कितना परसेंट होता है? 6%। ये भी एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लाता हूं जो बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। देखो नीट का दिया तो नीट के लेवल से, क्लोरोफिल कॉन्टेंस 6% मैग्नीशियम, एमजी मतलब मैग्नीशियम, बाय मास, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास। अगला है होमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। कितना परसेंट होता है? 14% होता है, भी जान लो। हेमोग्लोबिन कंटेन्स 14% ऑफ आयरन बाय मास, कैलकुलेट्स इट्स मिनिमम मोलिक्यूलर मास। ठीक है ना? तो ये वो टाइप है जो परसेंटेज में ही है, लेकिन इसका क्या करने का है? इसका भी मोलर मास निकालना है ना? देख रहे ध्यान से। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों का कलम अभी नहीं चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारा क्वेश्चन आप बना दोगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, होते तो 3 तरह के बच्चे हैं। पहला बच्चा जो खुद से बनाना शुरू कर दिए होंगे, दूसरा बच्चा एक क्वेश्चन बनाएंगे, उनको तरीका समझ में आ गया बना लेंगे, तीसरा बच्चा कितना भी समझा दे नहीं समझेंगे, वो कसम खा के आते नहीं समझना है। हाँ हाँ सही है, बहुत सही। देखिए डियर, ये 5 क्वेश्चन बनाना है। हम अगला स्लाइड में पांचों का पांचों क्वेश्चन साथ कर देंगे, है ना? देखिए ध्यान से, बढ़े आगे। चलिए, मैं चाहता हूं क्लास में कम से कम 30, 40, 50 क्वेश्चन हो, तब आपको 90 मिनट बैठने का फायदा होगा, है ना? और वीडियो तो आपको मिल ही जाता है, तो फिर क्या दिक्कत है? लाओ तो कोई कॉपी लाओ तो जो लिखी हो क्वेश्चन। गुड। देखिए पहला, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कितना? यहां देखो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज जो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था बताओ? एटॉमिक मास
इनटू कितना बोलो, एटमोसिटी बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू कितना 100। संजोग है 32% दिया हुआ है, दिया है ना। एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है 16। और कितना एटम इसमें दिया हुआ है? 2 एटम। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो एटमोसिटी कितना हो गया 2। मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो इसको क्या करते हैं x मान लें इंटू 100 होगा, तो 16 दूनी 32 खत्म हो गया। तो यानी x इक्वल टू कितना हो गया 100 ग्राम। यानी ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके अंदर 100 ग्राम कौन है? ऑक्सीजन है। 100 ग्राम कोई कंपाउंड है, 32% क्या है? ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत? सेकेंड क्वेश्चन देखिए दीदी, सेकेंड देखो क्या सेकेंड क्वेश्चन? मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन नहीं नाइट्रोजन क्या है ना। अगला अगला समझ में आ रहा क्या है? मास परसेंट ऑफ क्या बोलो? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 7%। आपको मालूम है ना एटॉमिक मास इनटू क्या चाहिए? एटॉमिसिटी बाय में कितना? इसको बाय में क्या? मोलर मास इनटू कितना 100। कितना होता है इसका 7। एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का? 7। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। मास होता है उसका मोलिकुलर मास। जब उधर एटॉमिसिटी कितना है? 2 है। कितना है? अच्छा 4 4 एटम है ना, 4 एटम है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लाओ। हाँ, मास नाइट्रोजन इज 7% इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ इट कंटेन्स 4 एटम्स। ठीक तो है, सुधार लो इसको। कितना होगा एटॉमिक मास? कितना होता है इसका? 14 इंटू कितना 4 बाय x इंटू 100। क्या हो गया? x कितना निकला? 800 ग्राम निकला ना। तो आई होप तीसरा क्वेश्चन बना लोगे। सेम क्वेश्चन तीसरा है, हो गया ना। चौथा क्वेश्चन हम बताते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। मैग्नीशियम बाई मास है। हाँ बोलो, और बोलो। मिनिमम मोलर मास बोला ना। एक कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट जरूरी है जानना। कॉन्सेप्ट, इसमें कहीं भी कितने मैग्नीशियम के एटम हैं ये बोला है क्या? जब नहीं बोले यानी वो मेटल है। मेटल का एटमोसिटी कितना होता है? 1। लिखो कष्टाला के व्हेन एटमोसिटी इज नॉट मेंशन्ड देन इट इज इक्वल टू 1। जब एटमोसिटी नहीं दिया रहेगा तो क्या मतलब होगा? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। अच्छा। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे उस समय कि जब अगर किसी का एटमोसिटी दिया हुआ नहीं हो तो कितना लेके चलेंगे बताओ? 1। और एक चीज और देखना, आप जानते हो कि मेटल हमेशा किस में होता है? एटम के फॉर्म में होता है। उसका एटमोसिटी क्या होगा? हमेशा 1 होगा।
अब यहां गौर से देखो तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1। अब हमें इसका निकालना है, क्या है क्वेश्चन बताओ। मोलर मास, मिनिमम मोलर मास बोला ना, यानी मोलर मास पूछा। कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू क्या, क्या बोलो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी बाय मोलर मास इंटू 100 होगा ना। मैग्नीशियम कितना परसेंट, 6%, एटॉमिक मास होता है 24 होता है ना, एटॉमिसिटी कितना 1 बाय मोलर मास, x ले लेते हैं इंटू 100, 6 से कटेगा 4 बार में, x कितना निकला, निकालोगे ना। तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमने बना दिया, 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, बना लोगे ना, है ना हल्का। चलिए बहुत अच्छी बात है। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट किसी को दिक्कत है, चलिए बहुत अच्छी, बढ़े आगे। तो 56 लिख लीजिए, 50 वो घर से बनाना है, कर लोगे ना। मिनिमम का मतलब हो गया, क्योंकि मेटल है, मेटल का एटॉमिसिटी कितना 1 होता है, इसलिए मिनिमम ही लेके चलेंगे ना, मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि मेटल है उसका क्या होता है, 1 होता है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ, अगला टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपकी किताब में है, लगभग 15, और हम भी कराएंगे लगभग इसमें 10-12 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद होते हैं ना। तो किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। बेसिक बात है, देखोगे, इट इज द actual representation, it is the actual representation of each element in a molecule, क्या बोलो, in a molecule are known as molecular formula, are known as molecular formula। आया बात समझ में। किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। सिंपल समझो, हो जाएगा। यहां देखो ध्यान से, जैसे मैं बोला बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर C6H6 होता है ना, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला। ये बताता है कि कार्बन का 6 पार्ट, हाइड्रोजन का 6 पार्ट लोगे, देन आफ्टर यू विल ऑब्जर्व ए बेंजीन, है ना। जैसे मैं बोला मीथेन, क्या हो गया, CH4। मैं बोला ग्लूकोज, C6H12O6। मैं बोला इथीन, C2H4, है ना। These are the molecular formula that represents actual molecule, है ना। बेसिक बात समझ। अरे जिस एलिमेंट का जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसे क्या बोलते हैं, जिस एलिमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जिस कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये जानना जरूरी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला,
इसका दो नाम है, एक और नाम है स्मॉलेस्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट फॉर्मूला या स्केल्टन फॉर्मूला। अब डियर स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से, इंपिरिकल फॉर्मूला इसको शॉर्ट में बोले तो EF और इसको MF। इंपिरिकल का मतलब होता है रेशियो, सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे क्या सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे बेंजीन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितने कितने के रेशियो में है? 6:6 में है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 और 6 को काट सके? 1 है, वो 6 है जो काट सकता है। तो क्या हो गया? 1:1 में आ गया ना, यानी C1 और H1। ये जो CH हो गया वो क्या हो गया? इंपिरिकल फॉर्मूला हुआ। तो कोई पूछेगा इंपिरिकल फॉर्मूला क्या मतलब होता है? ढांचा, कि किस ढांचा में किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, उसे क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। लिखोगे इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ क्या? ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड, ऑफ ईच एलिमेंट, क्या बोलो? इन ए कंपाउंड या मॉलिक्यूल आर नोन एज क्या? इंपिरिकल फॉर्मूला, आर नोन एज इंपिरिकल फॉर्मूला, आर नोन एज क्या बोलो? इंपिरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना? मतलब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, और इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया उसका रेशियो में रिप्रेजेंटेशन, सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंटेशन। किसमें बताओ? सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंटेशन। इस वर्ड का कीमत है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जो रिप्रेजेंटेशन हुआ उसे क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। समझे बात को? अब मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे है बेंजीन, जैसे है ग्लूकोज, जैसे है ग्लूकोज। सुनिएगा ध्यान से, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप गौर से देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एलिमेंट है, उसका रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा? 6:6 होगा ना? दैट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। बट वेन, क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ा जा सकता है? तो 6 से अगर डिवाइड कर दे तो क्या हो गया? 1:1, यानी C/H हो गया, यानी CH जो हो गया वो क्या हो गया? इसका क्या हो गया? इंपिरिकल फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ? इंपिरिकल फॉर्मूला हुआ। कोई दिक्कत है? ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C6H12O6। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 6 ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हो गया ना? क्या अभी ये और शॉर्टेस्ट में तोड़ा जा सकता है क्या? कौन है नंबर जो तीनों को 6, तो सबको 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया? 1:2:1। तो ये हो गया CH हो गया 2, और ये हो गया वो, है ना? ये जो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ उसे क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला। आया बात समझ में? एक बात नोट में इसके नीचे लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नीचे, एक बात उसके नीचे लिखना, यानी जिस एलिमेंट का जो सबसे शॉर्टेस्ट हो गया, सिंपलेस्ट हो गया, उसे क्या बोलेंगे? इंपिरिकल फॉर्मूला। लिखोगे मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। और किसी भी कंपाउंड का जो एक्चुअल मास होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है। इसमें लिखो, इसके नोट में लिखो, बोलता हूं, तुम लोग लिखो। द मास ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला, द मास ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला
are known as empirical formula mass. The mass of empirical formula are known as empirical formula mass. ठीक है ना? कोई दिक्कत है किसी को? कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्या कहोगे? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड। और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? उसका सिंपलेस्ट रेशियो है, उसको क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए एक और चीज लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा एक चीज बताओ, कॉमन सेंस से बताना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ज्यादा होगा कि इंपिरिकल फॉर्मूला मास ज्यादा होगा? सही बात है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा गया है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इसको शॉर्ट में बोलेंगे MFM, ठीक है ना? एंड इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या बोलेंगे इसको? EFM। देखो ये सब सीख जाओगे ना तो आपको हर चीज फिजिकल केमिस्ट्री का जानना जरूरी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखना, N मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाई में क्या? इंपिरिकल फॉर्मूला क्या? मास। N क्या है? N वो नंबर जिससे काटा गया है ना? N क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो है। N है वो नंबर, होल नंबर है जिसे काटा गया है ना? होल नंबर है जिससे क्या किया गया है? सबको सिंपलेस्ट रेशियो में काटा गया है ना? आ रहा बस समझ में? एक और लिखो रिलेशनशिप, ये लिखवाया था शायद। लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन, इस पर दोनों पर क्वेश्चन आएंगे, अभी कराएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। कहे थे क्या? रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड क्या? वेपर डेंसिटी। क्या फॉर्मूला बताए थे? मोलर मास इक्वल टू क्या था? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। याद आ रहा है कुछ? इसी मोलर मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। आ रहा समझ बात? ये कर रहा थे ना? ये दोनों आपको वैल्यू याद रखने का है, ये दोनों तरीका याद रखना है। अभी क्वेश्चन कराने में बहुत मजा आएगा, हो जाएगा? अरे लिख लिए? नो। ये नो शब्द कब खत्म होगा पता नहीं, कब खत्म होगा कि नहीं। ये नो चलता आ रहा है त्रेता युग से, और ये चलेगा भी। वाह, कब तक? कल युग तक। वाह, सही बात है। बढ़े आगे? अरे बढ़े? एक सेकेंड, हो गया। बढ़ जाए? चल लिखो। अब सुनिए ध्यान से। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको पीछे दवाई में अलग एलिमेंट का परसेंटेज दे देगा तो कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना? तो देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला। डिटर्मिनेशन किसी भी कंपाउंड का, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो हम जानेंगे। तो पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसके बाद हम अभी 10-15 क्वेश्चन कराएंगे। आपका सारा का सारा क्वेश्चन, उसका लास्ट में टेक्निक बता देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाता है और आप लोग का कैलकुलेशन पहले से कमजोर है, तो आपको 10 मिनट लगेगा। तो ऐसा कुछ तरीका होना चाहिए ना जिससे कि क्वेश्चन देखो और सीधे मार दो,
और वो हम सिखाएंगे। देखो ध्यान से इधर, स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप में करते क्या है, सुनो 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 गांव वालों, गांव वालों, पहला स्टेप में करते क्या है, सुनो। फर्स्ट स्टेप में अगर मास दिया है तो पहला स्टेप में किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंट मौजूद है, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। और जिसमें ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है उसको मत कन्वर्ट करने लगना, वो तो ऑलरेडी कन्वर्ट है ना। लिखो, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, लिखो कन्वर्ट, कन्वर्ट, कन्वर्ट ईच एलिमेंट, कन्वर्ट ईच एलिमेंट इनटू परसेंटेज। हम करेंगे क्या, पहला स्टेप समझ में आ रहा बात, एक एक एलिमेंट का परसेंटेज में कन्वर्ट करने, कर लेंगे। सेकेंड स्टेप, और जैसे ही कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, उसको हम लोग ग्राम में, उसका मास में ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू देयर मास इन ग्राम, ग्राम में उसका क्या करेंगे, मास को ले लेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप, एक एक एलिमेंट का मोलर मास जानते हो ना। अगला स्टेप क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ ईच एलिमेंट लिख लेंगे। मोलर मास ऑफ ईच एलिमेंट क्या करेंगे बताओ, लिख लेंगे। चौथा स्टेप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है बताओ, गिवन वेट बाय क्या, मोलर मास। अगला स्टेप ये करेंगे। कोई दिक्कत है। पांचवा, अगर इफ, सुना, इंपिरिकल फॉर्मूला किस में होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता है। यानी होल नंबर चाहिए ना। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा वैल्यू आएगा जो कट करके होल नंबर नहीं दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे वही, इफ नंबर ऑफ मोल्स, इफ नंबर ऑफ मोल्स इज इन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में आ गया, देन वी मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय सुटेबल नंबर। क्या करेंगे, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको होल नंबर में चेंज करेंगे। सुना, सुटेबल नंबर का मतलब क्या होता है, सुनिए। जैसे मान लो कभी हमको आ गया 5/2, 5/2 है, ये फ्रैक्शन में है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो किससे कैसे नीचे का 2 हट जाए, कैसे हटेगा, 2 से हटाएंगे, तो इसको गुना करेंगे तो सबको गुना करेंगे। इसको रसगुल्ला देंगे तो सबको देना होगा रसगुल्ला, क्योंकि कोई कहेगा नहीं हमको नहीं मिला, है ना, उसको नहीं देंगे जो डायबिटीज से पेशेंट है ना। छठा, उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट होल नंबर, किसमें, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुनना, गिवन रेशियो, जो गिवन रेशियो है दिया रहेगा वो रेशियो, और डिवाइड बाय जो सबसे छोटा रेशियो जिस एलिमेंट का होगा, स्मॉलेस्ट रेशियो, उससे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हो गया, अरे बोलो ना। और जैसे ही हुआ उसके बाद चारों तरफ शांति आ जाएगा ना, है ना। उसका क्या करेंगे, ईच एलिमेंट कंबाइंस विथ देयर सिंपलेस्ट रेशियो टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन, एम्पिरिकल, टू ऑब्टेन एम्पिरिकल फॉर्मूला। आ गया, क्या क्या समझे बताओ। अब इसको कुछ लोग रटने लगेगा, कुछ लड़की इसको भी रट लेगी, नहीं रटना है भाई, ये तो स्टेप है,
ये वो है जिसका यूज करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे तो सबको लगेगा कितना आसान चीज था। हेलो, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि कल के डेट में जब आपके पास कुछ ना हो तो ये हो, है ना। जब आपके पास कुछ ना हो तो क्या हो, जब आपके पास कोई ना हो तो ये हो, है ना। उतारिएगा, हो गया, उतारिए। चलिए एक एक एलिमेंट का करते हैं, काम करते हैं। अगर हो गया लिखेंगे टाइप नंबर 1। अब देखो परसेंटेज का टाइप था, इसके बाद अरे भैया हर टॉपिक का टाइप होता है ना, लास्ट में काउंट कर लेना, 100 टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद दुनिया का कोई किताब बना लोगे। प्रॉब्लम क्या है जानते हो बचाओ क्या, देखो मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन करवा दूं। पहले पटना में जो रिजल्ट नहीं होता था आज से 10 साल पहले, दीदी भैया लोग जो होंगे उनका पढ़ाई बहुत हुआ। देखो तुम गौर किया हो कि बिहार में ज्यादा लोग टीचर क्यों बन जाता है, इंजीनियर डॉक्टर नहीं ज्यादा बनता है, टीचर जरूर ज्यादा बन जाता है। पता है क्यों? पहले के टीचर पढ़ाना जब शुरू किए तो बच्चा तैयारी करने आया नीट का, वो पढ़ाना शुरू कर दिए नेट का, प्रोफेसर की तैयारी। 11-12 में ही एमएससी तक का केमिस्ट्री पढ़ा दिया गया। अरे केमिस्ट्री ऊपर भी तो है, ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है। हमारा जो नीट का एग्जाम होगा उसमें तो +2 तक का होगा। पुरनका जितना भी टीचर है वो अपना विद्वता साबित करने के लिए कि मेरा कॉपी कोई देख ले तो लगे कि बाप रे इनसे बड़ा विद्वान कोई धरती पर पैदा ही नहीं हुआ, उस चक्कर में क्या किया, पूरा पढ़ाना शुरू किया। केमिस्ट्री का टीचर ऐसा पढ़ाता था मोल कॉन्सेप्ट 3 महीना। सच में यार बहुत मैंने बड़ा बुरा स्थिति था। उस समय यूट्यूब था नहीं, उस समय गूगल था नहीं उतना। बच्चा को लगा शायद मोल कॉन्सेप्ट सही में 3 महीना होगा। पहले सिलेबस खत्म होता ही नहीं था। नहीं यकीन हो तो घर में कोई बैठे होंगे, पढ़े होंगे 10-12 साल पहले, उनसे पूछना, वो बताएंगे। ठीक है, कहेंगे कि हाँ नहीं होता था। जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना एक क्लास में, उतना वहां 1 सप्ताह में होता था। एक क्वेश्चन हुआ और उसको पूरा कहानी बना। बच्चा खुश होता था कि हम यहां पर नीट निकालने आए हैं। नहीं निकलता था। केमिस्ट्री 3 जगह दौड़ा सुबह सुबह, एक जगह इनऑर्गेनिक, एक जगह फिजिकल, एक जगह ऑर्गेनिक। फिजिक्स भी 3 जगह पकड़ लिया, मैथ भी 3 जगह चल गया। दिन भर कोचिंग स्कूल में रह गया, घर पर सेल्फ स्टडी हुआ नहीं। रिजल्ट कैसे हो जाएगा? देखो यकीन मानो, सच बताते हैं, फीस भी बहुत था उस समय। एक सब्जेक्ट का 20,000 फीस था, केमिस्ट्री 20,000, फिजिक्स भी 11th का, फिर 12th का भी जोड़ दो अलग से, 20,000 फीस। 12 साल 13 साल पहले रिजल्ट नहीं होता था। फिर कुछ कोचिंग आया जहां एक छत के नीचे सारे फैकल्टी आकर के पढ़ाना शुरू किए। केमिस्ट्री 3 मतलब एक ही छत में, मान लो अभी जैसे आपका हुआ तो केमिस्ट्री चल रहा है ना, अभी ये टेंशन नहीं कि फिजिक्स के लिए फिर दूसरा जगह जाना होगा। इंडिविजुअल कोचिंग में ये होता है, केमिस्ट्री पढ़ लिए, अब सब निकला, साइकिल से निकला। फिजिक्स चल रहा है 1 किलोमीटर दूर, वहां पहुंचा तो 1 किलोमीटर जाने में समय लगा। और उसके बाद वो भी क्या किया बताते हैं, बाजार समिति इतना बड़ा है ना कोचिंग का हब, पूछना क्या को रिजल्ट आज तक हुआ है? नहीं हुआ है। तब ना खत्म हो गया। ऐसा ही थोड़ी कोई खत्म होता है। कोटा क्या खत्म हुआ? कोटा और दिल्ली खत्म हुआ क्या? आज भी कोटा लोग जा रहा है कि कोटा रिजल्ट देता था, मानो या ना मानो, है ना। लेकिन ये बाजार समिति सिर्फ बाजार का समिति था, मंडी में बचा जाता था पढ़ने के लिए, आलू बैगन का भाव सीख जाता था, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता था। सही बता रहे, एक एक बैच में 2-2 हजार बच्चा। तो बच्चा बैठ करके सोचता था कि टीचर कितना कमाता होगा। जब से एक बच्चे का फीस 20,000 है तो 2,000 बच्चा है तो टीचर के पास 40 करोड़ का प्रॉपर्टी एक साल में। तो बच्चा तो ऐसे सोचता था। तो बच्चा को ऐसा ना पढ़ा दिया टीचर, जो गांव में गया तो उसको नीट और जेई नहीं निकला, नोट्स बन गया, वो भी गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो भी बन गया टीचर। क्या बन गया? टीचर। धीरे धीरे करते करते बिहार का आधा बिहार शिक्षक है, आधा बिहार शिक्षक है। यही कारण है कि पूरा देश में मास्टर का सप्लाई करता है बिहार।
पूरा देश में कोटा में भी आधा फैकल्टी बिहार का है। तो कहने का मतलब साफ है कि तुम डिसाइड ये कर लो कि तुमको मास्टर बनने का है कि डॉक्टर बनने का है। तो डॉक्टर बनने का तरीका मैं बताता हूं क्या करने का है। डॉक्टर बनने का तरीका है कि हर चैप्टर को हम सीखेंगे, जो जो क्वेश्चन आता है, जो जो एररलेस बुक में इसलिए पहले दिन बता दिया कि मैं चाहता तो मैं अपना विद्युता साबित करके क्या करता, ऑर्गेनिक का ये किताब ले लेना, फिजिकल का ये ले लेना, इनऑर्गेनिक का अलग ले लेना। आपको लगता सर कितने विद्वान हैं। देखो भैया, विद्वान होना अलग चीज है, रिजल्ट लेना अलग चीज है। और मैं फोकस हमेशा करता हूं रिजल्ट पर, क्योंकि जिसका रिजल्ट नहीं हुआ ना, कह करके मर जाओगे कि हम विद्वान हैं, कोई नहीं मानेगा। ये दुनिया सफल को सलाम करता है और असफल को अपमान करता है, याद रखना, है ना। इसलिए गांठ बांध लो इस चीज को। आपका दायित्व होना चाहिए कि हमको हर चैप्टर का क्वेश्चन बन जाए, हर टॉपिक का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करवाया जाए। समझे बात को। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पर काम करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि नीट में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास नहीं आता है। एक भी क्वेश्चन निकाल कर दिखा दो जिसमें यह पूछा गया हो व्हाट इज इंपिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज वेपर डेंसिटी। आता है क्या? आता क्या है? क्वेश्चन। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, हाँ जी ना। और हर चैप्टर को करना चाहिए, ठीक है ना। हर चैप्टर 32 चैप्टर केमिस्ट्री में है, तो 32 चैप्टर का ठोस। और हार्ड नहीं है, ये लोग माहौल बना करके हार्ड बना दिया। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा यार पढ़ाई सच में हार्ड है। आप पता है क्यों हार्ड मानते हो? क्योंकि आप हर दिन सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। जैसे आज टीचर यहां पढ़ाए, अब देखो क्या करो, मैं तुम्हारी जगह पर होता तो क्या करता। टीचर पढ़ाए, यहां से जाता, खाना खाता, घंटा 2 घंटा सो लेता, आराम करता, रेस्ट करता। रेस्ट करने के बाद उठता तो फिजिक्स केमिस्ट्री सर पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, जो किताब आपको एरर्स बताए हैं उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, उसको घेर करके रखता। शाम को एक बार क्या करता, वीडियो देख लेता, जो फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार वीडियो को समराइज करके देख लेता, है ना। उसके बाद सुबह उठता, बायोलॉजी पढ़ता, क्योंकि मुझे मालूम था कि बायोलॉजी 360 का है, तो मेरे को 360 लाना है। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी चाहिए। 4 बजे, हाँ 10 बजे क्या बनता नहीं है? 10 बजे खाना नहीं मिलता है। कैसा हॉस्टल है भाई? 10 बजे खाना नहीं बनता है। सो सैड। छोड़ो छोड़ो, हम पढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखे टाइप 1। लिखो लिखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains carbon, hydrogen, oxygen. Its elemental analysis gave कार्बन इसमें है 38.71%, हाइड्रोजन है 9.6%। कहता है फाइंड देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी कलम नहीं चलाना, 2 मिनट शांत रहना, सीख जाओगे। ऑप्शन है CH4O, CH3O, C है CH2O, D है CHO। मैं बोल देता हूं। कहा क्या लिख दिए?
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इस एलिमेंटल एनालिसिस जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज देखा गया तो पाया गया कि कार्बन कितना परसेंट है, 38.71% है, हाइड्रोजन 9.67% है ना, और ऑक्सीजन का नहीं दिया है। तो 3 एलिमेंट में 2 का दिया है तो तीसरा निकल जाएगा ना। सुनो, अभी 1 मिनट की कलम छोड़ दो, इधर देखो, एक एक स्टेप, और पिछला जो स्टेप लिखवाए उस पर उंगली रखना, सब समझ में आती जाएगा, रटना की जरूरत नहीं है। सुनिए इधर ध्यान से, बढ़े आगे। देखिए पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है उसको क्या करें, तो पहले लिखेंगे एलिमेंट, कौन कौन एलिमेंट बताओ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कर लिया। सेकेंड स्टेप है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, यही ना। कार्बन कितना परसेंट है बताओ, 38.7% है, 9.67% है, और ये कितना बचेगा बताओ, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 38.7, 9.67 कितना होगा, 51.7% होगा ना। मैं समझा, अरे बोलो। ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था कि प्रत्येक जो परसेंटेज में जो है उसको मास में ले लेंगे। किस में लेंगे बताओ, मास में लेंगे। क्या करें, ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 38.7 ग्राम, 9.67 ग्राम, 51.7 ग्राम। आया समझ में। उसके बाद एक एक एलिमेंट का जो मोलर मास होता है वो लिख दो। कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। हो गया ना। अगला स्टेप क्या है, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। देखो अगला स्टेप देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट बाय मोलर मास। देखो 38.7 बाई 12, 9.67 बाई 1, 6 कितना है, थोड़ा बड़ा, ठीक है ना। अगला स्टेप बताएंगे लास्ट में, तो तुरंत फास्ट कर दोगे। इतना तो स्टेप लग रहा है ना, कितना समय लग रहा है देखो तो, पर सिखाना जरूरी है ना। देखो क्या हो गया, 51.7 बाई कितना, 16, ठीक है ना। देखो देखो 38 पर देखो, इसको बहुत पूछेगा डिवाइड करें में हालत खराब। डिवाइड दो कैसे करते हैं हम, 12 3 जा 36.3 होगा ना। ऊपर क्या बच गया, अगर 36 हम घटा दें तो 2.7 बचता है। 12 का 1/3 होता है, और सॉरी 12 का 1/4 होता है 3 से कम है ना 2.7, और 1/4 की वैल्यू क्या होता है, लगभग 25 होता है, 0.25। तो 1/3 से देखो, यह समझो, बहुत लोग कैलकुलेशन फास्ट, जो सोचना पड़ता है, दिमाग सोचो। 38.7 बाई 12 है, तो क्या मैं इसको सकता हूं 36 प्लस 2.7 बाई 12, ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, और ये हो गया 2.7 बाई 12, ये अप्रोक्सीमेटली 0.25 से कम होगा ना। क्यों कम होगा, क्योंकि यहां पर 3 रहता तो 1/4 होता, 3 से कम है ना 2.7, कितना होगा, तो लगभग 3.20 लेते हैं। क्यों लेते हैं, थोड़ा कम, तो ऐसा लेंगे जो उसके आसपास में हो और कटने वाला भी हो जाएगा। इसका कटो कितना होगा बताओ, 9.6 अप्रोक्सीमेटली। आई कितना होगा, ये भी होगा 3.20। काट के देखना है ना। देखो दिमाग, नीट में ज्यादातर लड़की को कैलकुलेट, देखो ये सब आसान है, कैलकुलेशन ही टफ है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन ही बहुत लोगों को टफ लगता है। यही कारण है कि अच्छे बच्चे उड़ जाते हैं। देखो ध्यान से, कैसे मैं सोचता हूं तुम भी सोचो, और वो सोचोगे, धीरे धीरे सोचोगे। 51.7 है ना, बाय 16 है ना, 16 3 जा 48 लिख दिया। चलो ऊपर बच गया कितना, 3.7। 16 का 1/4 होता है ना 4,
4 से वैल्यू कम है ना 3.7, अगर 4 ऊपर रहता तो 0.25 होता, थोड़ा कम है तो 0.20 ले लिए। कितना लिए? 0.20 ले लिए, 3.20। अब देखो ऐसा वैल्यू आ गया, अगला स्टेप क्या है बताओ? सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ेंगे। क्या? सिंपलेस्ट रेशियो में लाएंगे। सिंपलेस्ट रेशियो में लाएंगे, क्या करेंगे बताओ? तीनों में छोटा वैल्यू कौन है? छोटा वैल्यू मतलब 3.2, 9.6 और 3.2 में सबसे छोटा वैल्यू कौन है? 3.2। वही लिखवाया मैं। एक अगला स्टेप देखो क्या है, लिखवाया ना रेशियो बाई क्या, नीचे क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट रेशियो से क्या करेंगे? डिवाइड। तीनों में छोटा वैल्यू कौन? 3.2 है, सबको 3.2 से डिवाइड कर दो। 3.2 कर दिया। ये काटा कितना निकला? 1। ये काटा कितना निकला? 3। ये काटा कितना निकला? 1। इसका रेशियो क्या हो गया डियर बताओ? 1, 3, 2। और ये तीनों जो रेशियो है वो होल नंबर में है कि फ्रैक्शन में है? बाप रे, पकड़ा गया। देखो 1 हुआ ना। ये जो रेशियो है ये सिंपल वैल्यू में है, फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है। होता तो क्या करते? सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते। कराएंगे अब अगला क्वेश्चन वही करेंगे, सुटेबल नंबर क्या है। तो क्या हो? 1, 3, 1 हुआ ना, यानी कार्बन का रेशियो 1 हुआ तो C1 का, हाइड्रोजन का रेशियो 3 है तो क्या होगा? H3। ऑक्सीजन का 1 हुआ तो क्या होगा? O। क्या इसका फॉर्मूला बनेगा? CH3O। यही क्या हुआ? इंपिरिकल फॉर्मूला। आया समझ में? क्या हुआ? इंपिरिकल फॉर्मूला। अरे आया समझ में? अब ये और क्वेश्चन कराएंगे, उतारो पर इसको, ठीक है ना। बैग थोड़ा इधर रख दो, बैग में भगवान होते हैं ना। देखो में भगवान नहीं है, किताब में भगवान है। तो देखो भगवान को पूछा बैग बा वही, हाँ सही में नहीं दिखता हो यार। अरे वो दोनों जो परसेंटेज है ना उसको जोड़ के 100 से घटा दिए। हाँ बोलो। एलिमेंट के बगल, अरे हम तो बोलते रहते हैं, यहां देखते हैं हर चीज लिखना पड़ता है। हाँ तो संयोग से फ्रैक्शन में आता ना रेशियो तब ना, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आता जबरदस्ती कर दें। फ्रैक्शन में नहीं है। अच्छा अगले क्वेश्चन में दिख जाएगा। हो गया? अभी लग रहा होगा क्वेश्चन बनाने में बहुत समय, अभी 2-3 क्वेश्चन में लगेगा समय, लगाएंगे, सिखाएंगे पहले, देन आप लोग फास्टली कराएंगे। हो जाएगा? अरे इसका ऑप्शन से मारेंगे सर, इतना समय थोड़े उधर, हमको पटनिया टीचर ना बनना है। चल रहा है एक इससे क्वेश्चन है ना, पटनिया टीचर 25 क्वेश्चन कराएगा इसमें, तो लगा बच्चा की वाह बहुत सीख गए। 25 क्वेश्चन के लिए 10 क्लास। पहले कितना फुर्सत था बच्चा का पता नहीं। साइकिल खरीदा जाता था, गार्जियन खरीदते थे। 11-12 में साइकिल, इंजीनियरिंग में लैपटॉप। साइकिल चढ़ करके आधा जीवन जो 11-12 में पढ़ता था साइकिल पर ही जाता था। एगो कितनो है यहां हटा हटी के बात होता है। देखो हो गया? अरे बढ़े आगे नहीं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। A compound contains, अरे ये सब आपको वीडियो भी तो मिल जाएगा, इसका वीडियो भी तो मिल जाएगा। तो यहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होने दो, है कि नहीं? 30%, ऑक्सीजन 64%, हाइड्रोजन 6%। राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा? करें? चलिए देखो सब क्वेश्चन पर लिख देते हैं, ठीक है? इस टाइप का सब क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि जो बनेगा बनाएंगे और जो नहीं बनेगा घर से बनाना है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन, ए कंपाउंड
A compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Their mass percentage are 24%, 60%, हाइड्रोजन 12%. Write its empirical formula. Fourth number, in a compound X is 75.8% and Y is 24.2% by mass. If atomic weight of X is 24 and Y is 16, calculate empirical formula. Calculate empirical formula. चलिए, ये टाइप नंबर 1 है. हम अगला कल करेंगे टाइप 2 कराएंगे. ठीक है, आज टाइप 1 करा के इसका. ठीक है ना. आज हम सोचे थे इंपिरिकल मॉलिक्यूलर दोनों खत्म कर दें. बीच में थोड़ा गैप हो गया. हो जाएगा उतारिए. हो जाएगा. हो गया. क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा, तब ना घर पर उस वीडियो को देखोगे तो कुछ फायदा दिखाई देगा. हाँ, क्या हुआ? वाह, प्यास. इतना त्रास है जो अगर पानी नहीं पिएगी सीधे उलट के गिर के मर जाएगी और 2 मिनट पानी के बिना नहीं रह पाएगी. इतना प्यास है जो शायद 2 मिनट अगर पानी ना मिले तब एकदम मुंह से फेन निकल जाएगा, है ना. बाप रे बाप. एक तो एसी है, एसी के नीचे किसको प्यास लगता है भाई? हाँ, अच्छा 5-6 मिनट में छुट्टी होगा ना, 5 मिनट छुट्टी हो जाएगा ना. लेकिन नहीं, पहले पानी पी लेते हैं अपने हिस्से का. देखो देखो, बड़े आगे देखो, अपने हिस्से का पानी पीने गई है. देखो पहला, सॉरी दूसरा. क्वेश्चन देखो, थोड़ा क्वेश्चन देखिए दीदी. हाँ, क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन. देखिए, एलिमेंट, एक भी क्वेश्चन प्यारा नहीं होता है, कहना पड़ता है. क्वेश्चन तो मुचंट होता है. देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ क्या? एलिमेंट. पहला स्टेप क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना. कार्बन कितना परसेंट? 30. ऑक्सीजन 60. ओहो 64. हाइड्रोजन कितना? 6% है ना. ये जो परसेंटेज है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मास में. मास को किस में? ग्राम में. कितना होगा? 30 ग्राम, 6 ग्राम, 64 ग्राम. हो गया. आप सबका मोलर मास जानते हो ना. अगला स्टेप यही है ना. कितना? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, इसका 16. एन का कितना? नंबर ऑफ मोल्स. क्या? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. क्या हो गया? 30/12. अब देखो यहां पर आ गया फ्रैक्शन आएगा. यही पर आएंगे हम. अगला जो स्टेप छूट गया था उस समय यहां आएगा. 6 कितना हो गया? 6/1. क्या हो गया? 64/16. अरे होगा. 30/12 कितना होता है? 5/2.
मैं इसको ऐसे काट कर अच्छा लगता नहीं है। देखो क्या करूं, 5/2 लिख दूं, ये हो गया 6, ये हो गया 4, होगा ना। अब ये आ गया ना फ्रैक्शन में, और नियम कहता है कि फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, सुटेबल नंबर। अब देखो 5/2 आया, ये 5/2 कैसे बनेगा होशियार, ये अभी फ्रैक्शन में घूम रहा है, किससे गुना करें, 2 से। क्यों? क्योंकि 2 ही अगर नीचे 2 नहीं होता तो आज ये भी होल लाइफ जी रहा होता है ना। तो 2 को इसको हटाने के क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए तो सबको किए, सबका उसको देगा हमको नहीं, तो ऐसा करना होगा, सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही किया हमने, क्या निकला रेशियो 5, ये हो गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया सिंपलेस्ट रेशियो। आया समझ में? सिंपलेस्ट होल नंबर हो गया ना। अब देखो तहलका मच गया चारों तरफ, नगारा बच गया। 5, 12, 8, कोई ऐसा नंबर खोज के बता दो जो ये तीनों काटता हो। सिर्फ एक है, कौन है वो? एक। अपने हिस्से का पानी। देखो ध्यान से, यहां देखो कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया 5, हाइड्रोजन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 8, हो गया ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला? वाह, कितनी टैलेंटेड लड़कियां इसमें बैठी हुई है। C5H12O8 होगा ना, ये निकाला था, कर लिए? किसी कोई समस्या? अच्छा, इसका मान लो मास पूछ देगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे? 12 × 5, 1 × 12, 16 × 8, जोड़ा जोड़ी करो 60, 12, 16 × 144, 216 हो गया ना। ये क्या निकला? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकला। कर लोगे ना। 8 और 12 को नहीं काट सकते हैं, सिंपल रेशियो का मतलब होता है सबको काट सकते हैं तब। अच्छा, इनको भी चाहिए, बोलिए सर। क्लास ओवर हो जाने के बाद स्टूडेंट को रुकने के लिए बोलिएगा सर, ऐसे आप क्लास में ही रहिएगा। हम रुकेंगे, ठीक। कितना देर? तो क्लास अभी छोड़ दे क्या, अभी और पढ़ा दें? हो गया, रहने दीजिए। अच्छा, हम बच्चा को रुकने के लिए कहते थे क्या? नहीं, कुछ काम है सर, तो अगर कुछ काम, हम क्या करें, पढ़ाएं कि क्या करें? आपकी मर्जी है सर। मेरी मर्जी, वाह।